दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भारत सरकार की एक शानदार नौकरी जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल पर सरकारी भर्तियों से रिलेटेड, चाहे वो भर्ती से रिलेटेड हो, जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं उस समय का मोटिवेशंस का हो, चाहे आपके करियर गाइड से रिलेटेड हो, या फिर आपको नौकरी के दौरान जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से रिलेटेड हो, इन सभी के ऊपर मैं डेली एक वीडियो लाता रहता हूं। तो आपको वीडियो को देखना ही नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय से उस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वैकेंसी की जानकारी। तो दोस्तों, यह वैकेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में कुल 84 पदों पर निकाली गई है, जिसके अंदर में डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के कुल 9 पद हैं, अकाउंटेंट 42 पद हैं, स्टेनोग्राफर 31 पद हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का 1 पद है और ट्रांसलेशन ऑफिसर का 1 पद है। बात करें दोस्तों इनके पे लेवल और सैलरी की, तो डिप्टी मैनेजर के पद जो सैलरी है वो लेवल 10 यानी 56,100 रुपये से आपका बेसिक शुरू होने वाला है। वहीं बात करें अकाउंटेंट की, तो दोस्तों लेवल 5 यानी 29,200 से पेमेंट शुरू होने वाला है। बात करें स्टेनोग्राफर, तो 25,500 से यानी लेवल 4 में रखा गया है। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट को लेवल 6 35,400 से बेसिक शुरू होने वाला है और ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 6 35,400 से बेसिक शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों की। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30 अक्टूबर 2025 जो कि काफ़ी पीछे निकल चुकी है, और अंतिम तिथि की बात करें तो 15 दिसंबर 2025 रखी गई है, यानी लगभग आपके पास में 1 महीने का समय है। आप इसके लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों आयु सीमा की, तो 15 दिसंबर 2025 को आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार जैसे कि डिप्टी मैनेजर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ट्रांसलेशन ऑफिसर आदि के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष है। वहीं बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इसके लिए 28 वर्ष अधिकतम एज रखी गई है। साथ ही दोस्तों विभिन्न आरक्षित जो वर्ग है SC ST OBC PWD को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो दोस्तों इसमें डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए MBA फाइनेंस में करा हुआ होना चाहिए, नियमित पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से। बात करें अकाउंटेंट की, तो बैचलर या स्नातक प्लस CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट करा हुआ होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएट पास होना चाहिए। साथ ही शॉर्ट हैंड डिटेक्शंस 80 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी या हिंदी में, प्लस ट्रांसक्रिप्शन समय निर्धारित 50 मिनट का है इंग्लिश का और 65 मिनट का है हिंदी का। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर है, इसके लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश या फिर अन्य विषय के मास्टर के साथ हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य विषय है। अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, साथ ही 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। साथ ही दोस्तों अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में जानकारी दी हुई है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों इसमें जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये रखा गया है। वहीं बात करें SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए तो शुल्क नहीं है, उनको आवेदन से एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा। उसके बाद जैसे कि डिप्टी मैनेजर के लिए इंटरव्यू है, बाकी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है। स्किल टेस्ट की बात करें तो खासकर स्टेनोग्राफर पद के लिए शॉर्ट हैंड और ट्रांसक्रिप्शन कौशल की परीक्षा देनी होगी। साथ ही सभी पोस्टों के लिए दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच प्रक्रिया भी होगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी मैनेजर के लिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। तो दोस्तों यह पद 2 स्तरीय परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। प्रथम चरण CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किया जाएगा
द्वितीय चरण साक्षात्कार या व्यक्तिगत बातचीत। सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर पास हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शंस के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार का उम्मीदवार श्रेणीवार रिक्तियों के मुकाबले 1:5 होगा, अर्थात प्रत्येक रिक्ति के लिए सीबीटी में सफल 5 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगर एक पद है तो 5 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। बात करें महत्वपूर्ण सूचना की, तो इस संबंध में सूचना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवार की सूची तिथि NHAI की वेबसाइट nhai.gov.in पर उचित समय पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको समय समय पर इसकी वेबसाइट को देखते रहना होगा। अब बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न्स की कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसमें टायर 1 में 2 पार्ट होंगे। टायर 1 में पार्ट 1 है, इसमें 4 प्रकार के आपके पार्ट होंगे, जिसमें है दोस्तों पहला है रीजनिंग का, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का, तीसरा जनरल नॉलेज और चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। तो दोस्तों इसमें प्रत्येक पार्ट 10 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर की बात करें तो ये 40 नंबर का होगा और इसमें 40 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसी पेपर में एक पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 है, उसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस यानी आपकी पोस्ट के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर में कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स का ही होगा। टोटल बात करें पेपर की तो 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स का ही होगा। टाइम आपका 2 घंटे का दिया जाएगा। अब बात करें टायर 2 की, तो दोस्तों टायर 2 में इंटरव्यू होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर की बात करें इंटरव्यू को मिलाकर के तो 135 मार्क्स का होने वाला है। अब बात करें दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए चयन प्रक्रिया की, तो इसमें दोस्तों एक स्तरीय परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाएगी, यानी आपका केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। इसमें कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसमें दोस्तों पेपर की बात करें तो कुल 120 मार्क्स का होगा, 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम की बात करें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी दोस्तों 2 पार्ट रखा गया है। पहला पार्ट में दोस्तों सेम है रीजनिंग, दूसरा में मैथ्स है, तीसरा में जनरल नॉलेज, चौथा में इंग्लिश, जिसमें से 15-15 क्वेश्चंस प्रत्येक पार्ट से और 15-15 मार्क्स का ही प्रत्येक पार्ट होगा, यानी 60 नंबर का पहला पेपर आपका होने वाला है, पहला पार्ट होने वाला है। दूसरे पार्ट में दोस्तों आपका जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 60 क्वेश्चन और 60 ही मार्क्स का होगा। टोटल पेपर की बात करें तो 120 मार्क्स और 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर के लिए, तो इसमें भी दोस्तों ओनली सीबीटी पेपर होगा, इसमें भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। बात करें एग्जाम पैटर्न, पार्ट 1 में ए और बी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है जनरल नॉलेज, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स इसमें शामिल होगी। टोटल 20 और 20 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 ही क्वेश्चन होंगे। बात करें पार्ट 2 की, तो दोस्तों इसमें आपसे रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 80 मार्क्स और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल पेपर की बात करें तो 120 नंबर का होगा और 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों अकाउंटेंट के लिए चयन प्रक्रिया की, तो अकाउंटेंट के लिए भी ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें भी इंटरव्यू शामिल नहीं होगा। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो दोस्तों इसमें सीबीटी पेपर है 2 पार्टों में होगा। पार्ट ए है, इसमें 4 पार्ट होंगे। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है जनरल नॉलेज, चौथा है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी दोस्तों 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें भी दोस्तों अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 80 मार्क्स का होगा और 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल पेपर की बात करें तो 120 मार्क्स और 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम की बात करें तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर की चयन जो है 2 स्तरों पर होगा दोस्तों। पहला स्तर है, इसमें सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और दूसरे चरण में दोस्तों इसमें आशुलिपि में कौशल परीक्षण स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, यानी कि जो कैंडिडेट सीबीटी में सफल होंगे उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि में स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो बात करते हैं पहले एग्जाम की यानी सीबीटी पेपर की, तो दोस्तों इसमें टायर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स होंगे। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है जनरल नॉलेज और तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें दोस्तों
पहला पार्ट है रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स है, और इंग्लिश लैंग्वेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर की बात करें तो 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का ही होगा और 2 घंटे का आपको अधिकतम समय दिया जाएगा। अब बात करें स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी जो कि टाइप 2 के नाम से जाना गया है। बात करें इंग्लिश की तो 50 मिनट का समय दिया जाएगा और 70 मिनट आपका समय दिया जाएगा। बात करें हिंदी की तो 65 मिनट और 90 मिनट का अधिकतम समय दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों इसमें होने वाला क्या है, यानी किस प्रकार से आपका टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसमें डिक्टेशन होगी आपको 5 मिनट की एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, इंग्लिश और हिंदी आपकी चॉइस रहने वाली कि आप किससे फॉर्म भर रहे हैं, किससे टेस्ट दे रहे हैं। एंड ट्रांसक्रिप्शंस टाइम ऑन कंप्यूटर ओनली, कंप्यूटर के ऊपर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। सेल बी 50 मिनट फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट फॉर हिंदी, ये आपका होने वाला टेस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट हैंड एंड फाइनल सिलेक्शंस ऑन द कैंडिडेट की। तो दोस्तों इसमें फॉर ग्रुप ए बी एंड सी पोस्ट की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी एग्जाम फॉर द ग्रुप ए बी एंड सी जनरल के लिए 40% है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 मार्क्स परसेंट है, SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स है। वहीं बात करें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड i.e. मैक्सिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, तो इसके लिए जनरल के लिए 7% है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस SC/ST एंड PWBD के लिए 10% रखा गया है। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा और स्किल टेस्ट मैंडेटरी रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया या आपको जो निर्देश दिए गए हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले उम्मीदवार को यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए विवरण भरना रहेगा। NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने के बाद में ये सब आपको करना है। दूसरा है उम्मीदवार को यूजर आईडी और पासवर्ड पंजीकृत ईमेल पते या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा, या फिर जैसे विदेश या ओवरसीज उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल पते पर दोनों यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। तीसरा है उम्मीदवार यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके NHAI के लिए आवेदन फॉर्म पूरा कर सकते हैं। चौथा है उम्मीदवार को सही नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करना होगा, क्योंकि पंजीकरण पूरा होने के बाद ये विवरण बदले नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको केयरफुली इस फॉर्म को भरना है। पांचवा है इस पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 पंजीकरण और प्रोफाइलिंग निर्माण है। दूसरा है पंजीकृत ईमेल आईडी पर लॉगिन, क्रेडेंशियल प्राप्त होने के बाद में आवेदन फॉर्म को पूरा करना होगा और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने पर उम्मीदवार को प्रिंट फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहिए और इसे PDF प्रारूप में सहज या ऑब्लिक प्रिंट कर लेना चाहिए, यानी सेव कर लेना चाहिए, प्रिंट कर लेना चाहिए। भविष्य के संदर्भों के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखें। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी विशेष पद के लिए एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किए जाने चाहिए। किसी भी एक पद के लिए एकाधिक आवेदन के मामले में केवल अंतिम आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में तकनीकी प्रश्नों स्पष्टीकरणों के लिए कृपया आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करने में संकोच नहीं करें। आपको नंबर पर कॉन्टेक्ट करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों जॉब लोकेशंस की। तो पूरे भारत में विविध पोस्टिंग हो सकती है विविध स्थानों पर जहां पे NHAI की कार्यालय है। चयनित उम्मीदवारों को DA, HRA और TA जैसी सुविधाएं ऑब्लिक भत्ते मिलने वाले हैं। वेतन के अलावा अन्य सरकारी लाभ जैसे चिकित्सा सुविधा, निवृत्ति लाभ आदि मिलेंगे, क्योंकि यह केंद्र सरकार की नौकरी है। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप केंद्र सरकार की नौकरी लगना चाहते हैं तो दोस्तों ये थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकाली गई विभिन्न पदों की जानकारी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं NHAI और योग्य हैं इस वैकेंसी के लिए तो आज ही अप्लाई करें और अपना स्थान फिक्स करें। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही इस प्रकार की सरकारी भर्तियों से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, एक ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।